ऑडियो स्टार्ट नहीं हो पाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर द राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड्स। पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट्स के अंदर जो एंजाइटी, प्रेशर या फिर फ्रस्ट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। उसके पीछे जो रीज़न है वो एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और खुद से एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट जैसे ही स्कूल खत्म करके कॉलेज में या फिर कॉलेज के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल खत्म करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉलेज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहुंचता है, तो उस कंडीशन में खास तौर के ऊपर स्कूल के बाद, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत मेच्योर नहीं होती। उसने कभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, इस करके 90% प्लस मार्क्स वो थ्रू आउट द स्टडी जर्नी के अंदर उसने अचीव किए होते हैं, 90%, 95%, 99% मार्क्स। तो ऐसे स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वो नीट का एग्जाम है, जी का एग्जाम है या बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आगे चल के बाद में बेशक सिविल सर्विसेज, बट सिविल सर्विसेज के केस में ऐसा नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। नॉर्मली वही स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से निकल के आते हैं। इंडिया में एक्चुअल में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर जो हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, और हर पेरेंट के लिए उसका बच्चा जो हीरो होता है, क्योंकि उस थ्रू आउट द जर्नी उसने हमेशा अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब पेरेंट्स को खुद को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कल्चर का नहीं पता होता, प्लस उनकी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि सोसाइटी को दिखाना है, क्योंकि सोसाइटी न्यूक्लियर है। घर में बड़े हैं नहीं, तो जिन्होंने संस्कार दिए हों, जिन्होंने टफ कंडीशन से लड़ना सिखाया हो। ऐसे ही एक इंडियन टेकी थे कोई, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उनका, और पहले मैं बताया करता था अपने जो सेमिनार्स वगैरह होते उसमें बताते थे कि वो अमेरिका में गए, बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, 400-500 1400-1500 करोड़ रुपए का उनका बिजनेस था अमेरिका के अंदर। फिर अमेरिका में शेयर मार्केट में डाउन आता है, तो उसके बाद उनकी भी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमेशा से वो सक्सेसफुल रहे थे और सुपर सक्सेसफुल, टेक्निकल उसमें बैकग्राउंड में आईआईटी से टॉपर, हर जगह टॉपर। अल्टीमेटली जब टाइम खराब आता है, जैसे ही उनके जो शेयर मार्केट डाउन आती है, तो ही कमिटेड सुसाइड, और जब वो सुसाइड करते तब भी उनके अकाउंट में लगभग 500 करोड़ डॉलर उनके अकाउंट में पड़े थे। अब ये तो वो कंडीशन है जो आदमी ग्रेजुएट हो चुका है, सारी दुनिया देख चुका है, उसकी कंडीशन। ये जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस से निकल के आते हैं, इन्होंने ज़्यादा देखा नहीं होता, इस करके वो कंपटीशन को हैंडल नहीं कर पाते। उस छोटे-मोटे जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो उनके पास एंड ये ख़ास तौर के ऊपर कोटा और हैदराबाद के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। जहाँ पर बच्चे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका नीट जी क्लियर नहीं हो रहा या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, तो देन ये पिछले कुछ सालों से कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है। एज़ द सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस ने इसको सिस्टमैटिक फेलियर डिस्कस किया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि दिस इज़ सिस्टमैटिक फेलियर, एंड वी हैव सीन के 13,044 स्टूडेंट्स ने 2022 में सुसाइड कमिट किया है। ये एनसीआरबी का डाटा, उसके अकॉर्डिंगली 7.6% टोटल सुसाइड में से आता है ये। देन उसके बाद इन 2001 के अंदर ये 5,425 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। उसके कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है, मैसिव सर्ज इन द 2 डेकेड्स। तो 2 डेकेड के अंदर ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया। देन उसके बाद 2,248 स्टूडेंट्स इन 2022 ड्यू टू द एग्जाम फेलियर। तो बड़ा रीज़न जो है एग्ज़ाम में नंबर नहीं आने की वजह से दे आर कमिटिंग द सुसाइड। हाई प्रेवलेंस इन रेजिडेंशियल कोचिंग हब्स, कोटा और हैदराबाद के अंदर इस तरह की जो इंसिडेंट्स है वो ज़्यादा हैं। कोट स्टूडेंट्स आर ट्रैप्ड इन द रैट रेस ऑफ मार्क्स, रैंकिंग एंड पेरेंटल प्रेशर। तो कुल मिला के पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर एंड मार्क्स, और उसके अलावा रैंकिंग, ये सब इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट इस तरफ मूव कर रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स क्या हैं? 2000 जुलाई 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स क्या कहते हैं? अप्लाइज टू ऑल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर्स, पब्लिक और प्राइवेट। मैंडेटरी काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये रखा जाना जरूरी है। अगर मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, मस्ट अपॉइंट क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर। एंड लेस देन 100 स्टूडेंट्स हैं, मस्ट लिंक विद एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स। स्टाफ ट्रेनिंग बाई एनुअल है इन चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ इक्विटी के लिए। सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैंस इन हॉस्टल्स, रिस्ट्रिक्टेड रूफ टॉप एक्सेस विद हाई रिस्क जोन इन डेटर सेल्फ हार्म। तो जहां पर बिल्डिंग्स ऊंची हैं, जहां पर लगे कि बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, तो उन रूफ्स में जाने से मना करना चाहिए। प्लस ये जो फैंस होते हैं, सीलिंग फैंस हैं, इनको टेम्पर प्रूफ बनाओ ताकि यहाँ पर कोई सुसाइड करने का सोच ना सके। सो बैन हार्मफुल एकेडमिक प्रैक्टिसेस, नो बैच सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन मार्क्स। जैसे
व्हाट आई हैव सीन व्हाइल इन कॉलेज, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप ऐसे बनाए जाते थे, कैटेगराइज़ कर देते बच्चों को, ये सबसे होशियार, ये उससे कम, ये उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इस तरह से सेग्रीगेशन होता था। तो यहाँ पर ग्रुप सेग्रीगेशन, बैच सेग्रीगेशन की मनाही है। बैन ऑन पब्लिक शेमिंग है। अवॉइड सेटिंग अनरियलिस्टिक एकेडमिक टारगेट्स। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि इनको अवॉइड किया जाए। अनरियलिस्टिक एकेडमिक टारगेट्स हैं कि इतने से इतने सर्टेन परसेंट तक आपको मार्क्स लेके आना है। देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। एस्टेब्लिश कॉन्फिडेंशियल ग्रीवेंस इन रेसल सिस्टम। Establish confidential grievance redressal system, address bullying, caste, gender based abuse, sexual harassment, इसकी भी मनाही होनी चाहिए। गर्ल्स के साथ होता है, या फिर हम लोगों ने जो थ्री इडियट फिल्म है उसमें भी देखा कि हर स्टूडेंट मेंटली उस चीज़ को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता। जो वहाँ पर रैगिंग टाइप जो चल रही थी उसके लिए हर स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं होता, और अल्टीमेटली फिल्मों में आता है, लोग इससे इंस्पायर होते हैं। हालांकि बैन है बट स्टिल कई जगहों पर ये चलती है। Institutional liability for retaliation or inactions. Mental health policy mandate. All institutions must publish an annual annual mental health policy. Refer to उम्मीद guidelines हैं, and understand, motivate, manage, empathize, empower and develop. एंड मनोदर्पण गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, पोस्ट कोविड के बाद ये शुरू हुआ। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022, उसके ऊपर काम होना चाहिए। नेशनल टास्क फोर्स सजेस्टेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज रिफॉर्म्स एंड मॉनिटर सुसाइड प्रिवेंशन एफर्ट्स नेशन वाइड। बैकग्राउंड ऑफ द केस ट्रिगर्ड बाय द सुसाइड ऑफ 17-year-old NEET aspirant in Visakhapatnam. Parents sought a CBI probe, citing police inactions. Supreme Court expanded scope to national level, framing systemic रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर ये बार-बार ये होता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी बैठा दो। बच्चे ने सुसाइड किया, उसके पीछे पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट क्या करेगी? पेरेंट्स की भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा आपका था, आपने कितनी बार बात की उससे जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, स्ट्रेस से गुजर रहा था। इसी करके हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने घर में रह के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपके साथ आपको हमेशा फैमिली सपोर्ट रहती है। अप्स एंड डाउन्स आएँगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे। बट यहाँ पर पेरेंट्स खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तेरे नंबर नहीं आए, तेरे नंबर नहीं आए। एंड सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस, मेंटल हेल्थ है, पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन है, रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम विद द एनफोर्सिएबल ऑब्लिगेशंस। ब्लूप्रिंट फॉर द रिफॉर्म एड्रेसेस बोथ इंस्टीट्यूशनल फेलियर एंड द सोशल स्टिग्मा, पुशेस द एम्पैथी ड्रिवन एजुकेशन एंड ओवर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जिसको मैंने कहा यूपीएससी के केसेस में ऐसा एक्सेप्शनली कभी सुनने को मिले, कोई 10-12 साल के अंदर किसी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले ने, या फिर एसएससी टाइप की प्रिपरेशन करने वाले किसी ने ऐसा कुछ किया हो। ये नॉर्मली उन्हीं केसेस में है जहाँ पर आपको लगता है कि अपने साल 2 साल लगाने के बाद अगर आपका नीट, जी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो ये गड़बड़ है। वहाँ पर दिक्कत है। अदरवाइज़ यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी लेवल का लाइफ में भी कॉम्पिटिशन हो तो। हर टाइम हमेशा अच्छा नहीं आता, टाइम अच्छा और बुरा आता है। जब ये घर के बुजुर्ग बच्चों को पेरेंट्स सिखाएँगे, तब बच्चा ठीक से समझेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन हमेशा करते रहोगे, और +2 का बच्चा है, स्कूल से निकला अभी, ज़्यादा उसको दुनिया दुनिया का पता नहीं है, और फिर उससे बहुत एक्सपेक्टेशन, अल्टीमेटली उसके पास यही एक ऑप्शन बच जाता है। देन ये नहीं होना चाहिए ना। जब आप पूरी सोसाइटी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चा जब प्रेशर खुद से लेता है, तब इस तरह के अटेम्प्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वहाँ पर मेंटल स्टेट जो है उसकी चेक होती रहनी चाहिए लगातार, पेरेंट्स से उसकी बात हो, माहौल खुला हो, अरे कुछ नहीं, फ़िक्र नहीं करना बेटा, तुम अपना एफर्ट करो, नहीं तो और लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो फिर ये नहीं होगा। सो उसके बाद मेंटल हेल्थ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ टू एजुकेशन, रिकॉग्नाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम विद द एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशंस, ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म्स, एड्रेसेस बोथ इंस्टीट्यूशनल फेलियर एंड सोशल स्टिग्मा, पुशेस फॉर एम्पैथी ड्रिवन एजुकेशन ओवर द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। एम्पैथी ड्रिवन एजुकेशन है, ठीक। नेक्स्ट, ताकि आप दूसरों को समझो तो बच्चा किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। देन उसके बाद चैलेंजेस अहेड, टाइमली इंप्लीमेंटेशन बाय द स्टेट्स और यूटीज, बजट फॉर एचआर, सपोर्ट फॉर द काउंसलर रिक्रूटमेंट, and awareness for the sensitive training for the teachers, parents, and students. Conclusion. The landmark ruling by the Supreme Court acknowledges mental health as central to the student welfare, redefining the responsibilities of education institutions. By mandating support structure, policy framework, and accountability, court has led the foundation of healthier human learning environment, moving India closer to emotional justice and educational equity. Now, यूपीएससी का स्टूडेंट करने वाला इस चैप्टर को किस आर्टिकल से जोड़ के देखेगा?
आर्टिकल जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको कमेंट करो तो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कौन से आर्टिकल से जुड़ेगा?